आज हम करेंगे जी क्लास 6 की यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 5। ये है जी मोर अबाउट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। जो 4 थी वर्कशीट उसमें भी कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कवर हुई थी, तो इसमें हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं, जो आगे जाके बहुत काम आने वाली है आपके, मतलब जितनी भी मैथमेटिक्स रहेगी उसमें ये एक कॉमन चीज़ हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को करना, समझना, सीखना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने जो एक्सरसाइज ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। क्लास 3, 4th एंड 5th की ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो वो मेरे चैनल में अवेलेबल है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। अब मैं शुरू कर रहा हूँ ये वर्कशीट नंबर 5, जो कि यूनिट 1 क्लास 6 में से मैंने ली है। अब जो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है मैं उसी को लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूँगा मैं। मान लो हमारे को ऐसी सिचुएशन दी गई हो कि 3 × 5 + 4 × 5 ऐसे दिया गया और हमें बोला जाए कि सॉल्व करो इसको। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो और लेफ़्ट और राइट मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, और मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर ऐसा हो कि जो कॉमन हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इसकी ग्रुपिंग बना सकते हैं, और जो कॉमन नंबर है उसको हम बाहर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, और अंदर हम जो बाकी नंबर्स रह गए हैं बचे हुए, जैसे इस केस में 3 बचा, बीच में प्लस का साइन है, और इसमें से 4 बचा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करें कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो देखिए हम प्रूव कर लेते हैं। बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी डी मास आप लोगों को करवाया तो आप डी मास पे टिके रहो, तो डी मास के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। तो 3 5 क्या होता है 15, बीच में प्लस का साइन है, और 4 5 क्या होता है 20, और ये वाली साइड का जो है रिजल्ट क्या आ रहा है 35। अब हम इस साइड को देख लें सॉल्व करके। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट में 3 और 4 को रखा था और बीच में एडिशन का साइन है, तो पहले इसको ऐड कर लो। ये 3 + 4 क्या बन गया 7, और इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन और साथ में 5 है। इसका देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। 7 5 का क्या आ रहा है 35। तो ये एक जो है प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की, अब इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ यूजफुल फॉर मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर्स। अब वो लार्ज नंबर्स की जब मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तब ये हमारे कैसे काम आएगी, ये वाली प्रॉपर्टी वो मैं बाद में कवर करूँगा। अभी आपके लिए बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इस तरह से अगर हमारे को ग्रुप्स दिए गए हों, जैसे ये ग्रुप दिए गए थे 3 × 5 और यहाँ पे 4 × 5 साथ में एडिशन का साइन है, तो इसमें जैसे 5 एक कॉमन मल्टीप्लायर है, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं। तो बाकी जो नंबर्स रहेंगे उनको हम ब्रैकेट में अंदर रख के ऐड कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी जो है हमारे, अब जो हम सम सॉल्व करेंगे बहुत सारे काम आने वाली है। वो कैसे आएगी, कहाँ आएगी, वो जब सम सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा। पर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की जो आपको याद रखनी है, जो आपको बहुत सारे सम्स में काम आने वाली है। चलें अब एक्सरसाइज करते हैं। सम नंबर 1 लेंगे। अब इसमें देखो लेफ्ट साइड पे क्या दिया गया है, 52 को मल्टीप्लाई किया गया है और ब्रैकेट में है एडिशन हो रही है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक 63 और यहाँ 37। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 52 63 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है एंड 52 37 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशंस करके आप एडिशन वगैरह जो करना हो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो देखो अब यहाँ पे एक तरह से 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि 52 तो दोनों ग्रुप्स में आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं।
तो 52 ने तो अपनी जगह ले ली, वो दोनों ही जगह पे आ गया। अब यहाँ पे एक नंबर कौन सा मिस है, तो इस ग्रुप में ढूंढते हैं। 37 यहाँ था और 37 यहाँ आ गया, तो अब फिर मिस क्या हो गया, 63। तो 63 जो है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 63। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इस साइड पे जो ग्रुप दिया है उसी में एक नंबर मिस आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कौन सा नंबर हो रहा है, 297। तो एक चीज़ तो पक्की है कि राइट साइड पे 297 दो बारी मल्टीप्लाई करेगा, एक बारी तो यहाँ कर रहा है और एक बारी यहाँ करेगा। इधर जो एक नंबर दिया है वो कौन सा है, 43। मिस कौन सा हो रहा है, कोई एक नंबर मिस हो रहा है जो हमें यहाँ ढूंढना है, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 297 के अलावा कौन सा नंबर दिया है, 88, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिस है जी, 88। तो इधर अब आ जाओ, एक में तो ग्रुप में 297 जो है 88 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरे में 297 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 43 के साथ। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो हम फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे को ग्रुप में जो ऐड करने हैं नंबर वो दिए गए हैं, पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर मिसिंग है। तो हमें क्या सीखा है कि जो मल्टीप्लाई नंबर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे राइट साइड पे देखो कोई ऐसा नंबर है जो दोनों मल्टीप्लिकेशंस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 84 के साथ, जो कि 84 ब्रैकेट के अंदर दिया गया था। तो यहाँ पे ये जो 36 है वो इधर कहीं नहीं दिया गया, और यहाँ 36 जो है दोनों जगह पे आ रहा है। सो यहाँ ब्रैकेट के बाहर कौन सा आएगा, 36। तो 36 असूलन 84 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए और 36 16 से भी होना चाहिए। तो 36 यहाँ 84 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ फिर अब कौन सा नंबर मिस हो गया, 36 तो आ रहा है पर 16 मिस है, तो यहाँ पे आएगा 16। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को दिया गया 218 इंटू 94। ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा अब मेरे को समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये मैं करवाऊंगा। ये ऐसे नहीं सम सॉल्व होगा। चलें शुरू करते हैं सम। अब ये सम हमारे को दिया गया है, इसमें अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे अब वो देखना, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था वो एडिशन का था, पर सेम रूल अप्लाई करता है टू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। अब ये जो 218 है मल्टीप्लाई हो रहा है 94 के साथ, इस 94 को मैं 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ। 94 100 माइनस 6 भी तो 94 ही बनता ना, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे अब काम आएगी कि ये हम क्यों करते हैं या ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज अगर मैं 218 को 94 से मल्टीप्लाई करूँ ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम हो जाएगा। वेयर एज अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँ अगर इसकी मैं, तो मैं 218 को मल्टीप्लाई इंटू 100, यहाँ पे पहले वो इससे मल्टीप्लाई होएगा, बीच में माइनस का साइन है, फिर जो 200 है मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, माइनस के बाद 6 आता है। अब इसकी भी कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे, मतलब 218 इंटू 94 जो भी नंबर आएगा, और इसकी भी अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर सेम आएगा। पर हमें इसको इस तरह से तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, बिकॉज अब जब हम 218 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान है, और 218 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और भी आसान है। पर यही अगर मैं 218 को 94 के साथ सीधा मल्टीप्लाई करता तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती। तो यहाँ पे है रीज़न छुपा हुआ है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। हम इस तरह से उठाते हैं कि जो बड़ी वाली जो मल्टीप्लिकेशंस है उनको हम आसान कर सकें। तो ये वाला जो सम था उसमें हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ये समझना था कि 94 को हमने कैसे ब्रेक किया हुआ है, और ब्रेक करने के बाद अब उसका क्या बनने वाला है।
तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे 218 इंटू 94 दिया हुआ है, उसको 94 को ब्रेक किया गया है 100 माइनस 6 में। तो जो 100 माइनस 6 का ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे 6 के साथ 218 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब 218 यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। ये मेरे को कहाँ से पता लगा, मेरे को इसलिए पता लगा कि जो 218 है दोनों जगह पे दिख रहा था मल्टीप्लिकेशन, और एक साइड पे 6 था, तो एक साइड पे कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसमें से हम 6 माइनस करते तो वो 94 बनता, तो वो नंबर 100 है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा टफ था, पर अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। देख लो 778 इंटू 994 है, उसको अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। अब अगले समय लेफ्ट साइड पे 778 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 994 के साथ। अब 994 की ग्रुपिंग होएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होएगी कि या 778 की होएगी, पहले हमें वो देखना है। तो इन दोनों में से पहले देखते हैं राइट साइड पे कौन सा नंबर हर जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले देखो यहाँ पे 778 मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 के साथ, फिर 778 किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में एंड में फिर 778 आ रहा है। तो 778 हर जगह पे दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि अब जो ब्रेकअप होने वाला वो 994 का होने वाला है। 994 को हम कुछ अलग तरह से लिखेंगे ताकि ये आगे जाके हमारा जो है सम सॉल्व हो सके। तो 778 जो है वो ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा और 994 जो है वो ब्रैकेट के अंदर आने वाला है। अब 994 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक 1000 तो यहाँ पे आ रहा है, तो 994 को लिखने के लिए हमें 1000 तो लिखना ही पड़ेगा। अब 1000 में आगे देखोगे तो सब्ट्रैक्शन हो रही है, एक जगह पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है और एक जगह पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। सो दो नंबर्स हैं जो 1000 में से माइनस होंगे ताकि 994 बने। अब वो दो नंबर्स कौन से हैं, 778 मल्टीप्लाई 1000 दिया हुआ है, यहाँ माइनस ये ब्लैंक हमारे को दिया, हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर हो सकता है, यही हमें इनफैक्ट ढूंढना है। अब ये जो 778 इस माइनस के बाद लिखा हुआ है, इस 778 को मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ। 778 या 778 इंटू 1 लिखा जा सकता है। ये हमने प्रॉपर्टी में सीखा था पिछली वर्कशीट में कि नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नंबर खुद आता है। तो 778 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अब देखो 778 यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे किसी एक नंबर से होगा और यहाँ पे वो एक तरह से 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में आएगा जी, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे आ जाओ, अब ये वाला 1000 जो है यहाँ पे आ गया, ये वाला नंबर मिसिंग है और यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया। तो यहाँ पे 1000 माइनस कोई नंबर फिर माइनस 1 आ जाता है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 994। अब 1000 में से 1 माइनस करो तो क्या आता है, 999। अब 999 में से क्या माइनस करोगे कि 994 आ जाएगा, आंसर विल बी 5। तो ये जो मिसिंग नंबर है ये कौन सा है, ये 5 है। तो ये जो है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वहाँ से हमने ये आंसर निकाला है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। अब मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि आप नंबर्स को किसी तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अब ये हमारे को जो पहला सम दिया 125 इंटू 488 इंटू 8, अब इसमें हम किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। मैं अगर 125 को 8 से भी मल्टीप्लाई कर दूं और जो आंसर आएगा उसको मैं 488 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं 125 को 488 से मल्टीप्लाई करूं और जो आंसर आएगा उसको फिर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। पर अब यहाँ पे रीअरेंज करने का मतलब या मकसद सिर्फ ये है कि हम इस तरह से रीअरेंजमेंट करें कि हमारे को मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो और हम आंसर बहुत आराम से और बहुत जल्दी ढूंढ लें। अब वैसा करने के लिए क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि भी कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में ज़ीरोज़ आ सकें। हमें जितनी ज़्यादा ज़ीरोज़ मिल सकेंगी तो अगली जो मल्टीप्लिकेशन किसी और तीसरे नंबर से होएगी वो उतनी आसान हो जाएगी। अब अगर मैं 8 को 488 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो नहीं मिलेगा आंसर में, लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 125 को 488 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 यहाँ पे है तो वो 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ज़ीरोस तो आ जाएंगे पर वो मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो एक आसान तरीका है कि मैं 125 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करूँ, देखते हैं कितने ज़ीरो आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर निकालना कितना आसान हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं सम को। अब हमारे को ये दिया हुआ है, अब मैं इसकी ग्रुपिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। मैं 125 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 के साथ और फिर 488 को मैं एंड में ले जाता हूँ। पहले मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 125 इंटू 8 की, जो आंसर आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 488 के साथ। तो ये ग्रुप हम बनाना हो तो हम ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, तो हमने ब्रैकेट में भी रखना तो रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट चलो रख लो। आई डोंट नो वेदर आपकी क्लास में ये ब्रैकेट लगेंगी नहीं लगेंगी, पर लगा लीजिए। अब हम रफ में 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 प्लस 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 8 प्लस 2 10। देखा, ज़ीरो पे ज़ीरो मिल गया और एंड में 1 आ गया और आसान होगी मल्टीप्लिकेशन। सो ये तो आ गया 1000 इंटू 488। अब इसका आंसर क्या आएगा जी? थाउजेंड्स की जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी वो ये बोलती थी 1000 या 100 या 10 कि जितने ज़ीरोज़ हैं वो नंबर के आगे लगा दो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर आ जाएगा 488,000, 4,88,000। तो ये आंसर है। अब समझ में आ रहा है ग्रुपिंग चेंज क्यों की? चेंज इसलिए की क्योंकि 125 और 8 की मल्टीप्लिकेशन आसान थी और वो आसान इतनी थी कि हमारी अगली जो मल्टीप्लिकेशन है और आसान हो गई। तो अब अगले सम हम करते हैं, फास्ट करेंगे और ग्रुपिंग फटाफट डिसाइड करेंगे कौन सी ग्रुपिंग क्या करनी है और फिर आगे देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। अब अगले समय में ये दिया हुआ है 625 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 4। अब हमारे को ग्रुपिंग करनी, चेंज इसकी या रीअरेंज करना है नंबर्स को। तो देखो ऐसे सम्स में ना एक चीज़ का बस ध्यान रख लो कि उन नंबर्स का ग्रुप बनाओ जिसमें प्रोडक्ट सीधा 100 या 1000 आ रहा हो, बिकॉज उसके बाद जो भी अगला मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 24 ज़ा 80 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग बननी है ना या बनानी है, 625 की 20 के साथ बनाओ और 25 की 4 के साथ बनाओ क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आसान है। अब इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आपको आराम से 100 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपको एनीवेज किसी भी हालत में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ना है, उसकी तकलीफ आपको उठानी पड़नी है। तो 20 को जब भी हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो यहाँ पे है तो आंसर के एंड में ज़ीरो तो आ ही जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरीज, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 6 ज़ा 12। 625 को जब भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 12,500। अब 12,500 को हमने जब मल्टीप्लाई करना है 100 से तो करना क्या है, 12,500 में 2 ज़ीरोज़ और ऐड हो जाएंगे, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि जो हमने नंबर्स को रीअरेंज करना है तो हम उन नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को रीअरेंज करेंगे
जिनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर 1000 100 कुछ इस तरह का आए, ताकि फर्दर जो अगली जो मल्टीप्लिकेशन होएगी वो उतनी ही आसान हो जाए। अब अगले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, अब इसमें हमने नंबर्स को रीअरेंज कैसे करना है। तो भाई हमने जब पहला एक सम हमने किया था ना, उसमें ये चीज़ अगर याद हो तो 125 इंटू 8 जो है उसका आंसर 1000 आया था। तो फिर इनकी तो बनाओ एक ग्रुप, ठीक। अब जो भी बाकी जो बचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, उससे जो है मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। तो अभी इसकी हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा 125 इंटू 8 इज़ 1000। अब 625 को आपको 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आप रफ में कर लो। वो आपको एनीवेज भी मल्टीप्लिकेशन ये वाली टफ है बट करनी पड़नी थी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पर कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37। अब हमें नीचे क्रॉस डालना है, 5 2 एंड 6। अब देखें क्या आंसर आता है। 0 5 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10। ओ वाह, इसका आंसर भी क्या आ गया जी, 10,000। अब 10,000 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे जी, पहले तो लिख दो 10,000, इसके बाद जो 1000 है उसके 3 जीरोस इसमें लगा दो, ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया है, 20 इंटू 1975 इंटू 5। अब हमें रीअरेंज करना है, तो हमें देखना है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, 100 या 1000 या कुछ इस तरह का आंसर है। तो 20 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 आता है। तो इनको भाई इकट्ठा कर दो और इसको आप बाद में कर लेना। तो 25 का क्या आएगा, 100, और दिस विल बी मल्टीप्लाई विद 1975, और आंसर अब बड़ा आसान है, 1975 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर है। तो ये है बेनिफिट हमारे को रीअरेंज करने का नंबर्स का। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को ये दिया हुआ है 8 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 40। अब हम ग्रुपिंग या रीअरेंज कैसे करेंगे नंबर्स को। तो भाई हमने आगे ऑलरेडी 2 सम कर लिए हैं, जिसमें हमने 8 को जब 125 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया था। तो इसको तो आप सीधा इनको तो अरेंज कर लो आपस में, 8 एंड 125 को। बचा क्या, बचा 25 इंटू 40, इनको आपस में हम कर लेंगे। तो 8 इंटू 125 तो 1000 आता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब 25 इंटू 40 क्या आता है वो देख लेते हैं। और इसमें 25 को ऊपर रख लो, 40 को नीचे रख लो। 40 को मैंने जानबूझ के इसलिए नीचे रखा बिकॉज इसके साथ ये 0 है, तो ये 0 0 आ जाएगा यहाँ पे सीधा ही, और फिर आप एक क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो 4 से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 5 ज़ा क्या होता है जी 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10। अब ये क्या निकल के आ रहा है, 0 0 0 एंड 1, ये आ गया आंसर 1000। तो ये क्या बना, 1000 इंटू 1000 एंड दिस इज इक्वल टू 1000 के आगे ये वाली 1000 की 3 जीरोस लगा दो, तो ये आंसर आ गया। तो क्या बना, ये बना 100 के बाद ये आ गया, ये 10 लाख बन गया। तो आंसर क्या आया, 10 लाख। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया है, 200 इंटू 625 इंटू 16 इंटू 50। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कहाँ पे 100 का तो चलो अब चांस नहीं है, 1000 तक कुछ निकल आएगा उसका भी मुश्किल लग रहा है, 10,000 तक कुछ आंसर आ जाए, शायद आ जाए। तो वो कौन से दो नंबर होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 1000 या 10,000 या 1 लाख तक का आंसर कुछ इस तरह का आ जाए, जिससे कि आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो 200 इंटू 50 में अगर हम देखेंगे ना, तो ये भी 0 है, ये भी 0, और 5 को मल्टीप्लिकेशन होनी है 10 2 के साथ, विच विल आंसर विल बी 10। तो ये लग रहा है कि यहाँ 1 लाख होगा या 10,000 होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर 625 को मल्टी का ग्रुप बना दो 16 के साथ, उनकी देख लेंगे क्या आंसर आता है। उसका थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हमारे को करना ही पड़ना है। अब हम करेंगे जी 200 को मल्टीप्लाई विद, ये रफ वर्क में करेंगे,
इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, नीचे क्रॉस आ जाएगा, 5 से होगी मल्टीप्लिकेशन, 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, 0 0 0 0 एंड 10, तो ये क्या बन गया 10,000, ये तो बन गया जी 10,000। और इधर अब देखते हैं 625 को मल्टीप्लाई करके 16 के साथ, ये भी मैं ख्याल शायद यही आता है, बिकॉज पहले भी ऑलरेडी हम मल्टीप्लिकेशन इस आगे कर चुके हैं। 6 5 33 कैरी, 6 2 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 6 36 प्लस 1 37, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, अब कर लो इसको एंड 0 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 7 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10, ये भी आ गया क्या 10,000। दोनों ही की मल्टीप्लिकेशन अब 10,000 हो गई है, तो पहले एक 10,000 को लिख लो, फिर इसकी जो दूसरे वाले की 4 जीरोज हैं उसके साथ लगा दो, ये आपका आंसर है। तो ये है हमारे को रीअरेंज करने का फ़ायदा, जिससे कि अल्टीमेटली जो हमारा जो रिज़ल्ट है निकलता बड़े आसानी के साथ है। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं उसको यूज़ करके हमें करने हैं। चलें शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे को सम्स दिए गए हैं और इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और आंसर निकालना है। तो चलें शुरू करते हैं। सारे सम्स मैं नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो सिलेक्टेड 2-3 करूँगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, तो बाकी आप खुद करिएगा। जो पहला पार्ट है वो क्या है 241 इंटू 107। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना और यूज़ करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमारे को मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो हमें वो नंबर सेलेक्ट करने की ज़रूरत है जिसको हम 100 या 1000 या 10 ऐसे हम कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें जिसमें एक पार्ट 100 हो जाए। अब इसमें देखोगे तो 107 को आसानी से हम 100 या इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में कि एक पार्ट 100 आ जाए। तो 241 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि भी 107 को 100 प्लस 7 ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ पे 100 और 7 के बीच में प्लस का साइन है, तो बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है 241 की। तो इसका मतलब क्या निकला कि 241 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, और फिर 241 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। इसको आप ब्रैकेट्स में रखना चाहो, ग्रुपिंग बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब इसके बाद 241 इंटू 100 क्या हो गया 241, और 100 के 2 जीरोस इसमें साथ लग जाएंगे। ये वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन का आसान हो गया। अब 241 की मल्टीप्लिकेशन रह जाएगी विद 7। तो वो क्या बनती है जी 7 1 7, 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14 प्लस 2 16। तो ये बन गई 1687। अब जो है 24100 को हमें ये ऐड करना है। तो ये तो आसान हो गया ना, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 4 5, और यहाँ से 2 बचना है। तो आंसर क्या आया 25787, 25,787। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे को मल्टीप्लिकेशन आसान कर देती। अब अगला क्वेश्चन है 685 इंटू 94 का। अब वही कहानी 100 के या 1000 के आसपास कौन सा नंबर है। तो देखो ये तो 1000 से बहुत दूर है, 100 से तो ऊपर जा चुका है। 94 जो है वो 100 के आसपास है। इसको हम 100 माइनस 6 लिख सकेंगे। तो अब जो ग्रुपिंग होएगी या हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फ़ायदा जो उठाएंगे वो इस 94 के ऊपर उठाएंगे। इसको हम 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। अब जो है मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो 685 इंटू 100, ये ब्रैकेट में लिख लो, माइनस 685। 685 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 685 इंटू 6।
और बीच में माइनस का साइन। देखो ये वाली तो मल्टीप्लिकेशन आसान है, 685 के आगे 2 zeros लिख दो 100 की। अब जो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है वो किसकी है, 685 इंटू 6 की। तो वो थोड़ी सी आसान है, 6 5 30 0 3 कैरी, 6 8 48 प्लस 3 51 1 5 कैरी, 6 6 36 प्लस 5 41। तो ये क्या हो जाएगा, -4110। अब जो है इनकी सब्ट्रैक्शन आपस में कर लीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है 68500 -4110। तो देखें अब क्या निकलता है जी, 0 - 0 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है तो हेल्प चाहिए इसको, ये 4 आ जाएगा। 10 - 1 क्या आ गया 9, 4 - 1 क्या आ गया 3, 8 - 4 क्या आ गया 4, और ऊपर से नीचे से 6 आ जाएगा। तो हमारा अब आंसर क्या निकल के आ रहा है, 64390। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे को सम्स दिए गए। अब जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमें नंबर्स को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा था। अब यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब उनको हमें ऐड करके उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालने की कोशिश करनी है। तो अब हमें दोनों चीज़ें सीखनी है कि भी अगर जैसे ये ऊपर वाले सम्स थे उसमें हमें ये देखना है कि क्या हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, और इसके उल्ट अब हम यहाँ पे हमारे को मल्टीप्लिकेशन दी गई है तो हम ऐड करके नंबर्स को फिर आंसर निकालें तो क्या आसान ज़्यादा होगा सम को सॉल्व करना। तो अब हम वो सीखेंगे। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे को दिया गया है क्वेश्चन जिसमें 1562 को मल्टीप्लाई करना है 62 के साथ, फिर हम ऐड करने वाले हैं किसको, हम इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी 1562 को मल्टीप्लिकेशन होनी है 38 के साथ। अब एक ऑप्शन ये है कि भाई आप यहाँ पे इसको 1562 जो है दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। यहाँ तो आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ कर लो, और फिर जो जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर लो और अपना आंसर ढूंढो। अब यही अगर हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके से करें तो फिर कैसे कर पाएंगे। ये देखो ये यहाँ पे कॉमन है 1562 दोनों जगह पे आ रहा है, तो इसको हम बाहर क्यों ना निकाल दें और ब्रैकेट में रहने दें 62 को, फिर आएगा प्लस का साइन और यहाँ पे 38। बात तो एक ही है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यही है कि अब जैसे ये मल्टीप्लाई होने वाला है 1562 इन दो नंबर्स के साथ, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो अब हम रिवर्स जा रहे हैं। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब हम 62 को 38 में ऐड करेंगे। तो क्या बनेगा, 2 + 8 10 0 1 कैरी, 1 + 6 7 7 + 3 10। तो अब ये आ गया 100। अब 1562 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके साथ करोगे, इसको करोगे आप 100 से, बिकॉज इन दोनों का सम जो है 100 आ रहा है। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होने वाली है 1562 को ऐसे लिख दो और 2 0 साथ में लगा दो, ये तुम्हारा आंसर है। तो अब क्या रिवर्स करके, रिवर्स तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने फ़ायदा उठाया है, तो हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल गया। चलें अब अगला सम करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को ये सब कुछ दिया गया, 638 मल्टीप्लाई हो रहा है 176 के साथ, फिर माइनस का साइन है, और 638 दोबारा से मल्टीप्लाई हो रहा है 75 के साथ, और फिर माइनस का साइन, और एंड में सिर्फ 638 लिखा है। यहाँ पे 638 के किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, बाकी को तो ऐसे ही लिख देंगे, ये वाले 638 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ, ताकि उसका भी आंसर 638 ही रहे। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। अब क्या हो रहा है कि 638 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, तो 638 को अब मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और जो अब ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा,
यहाँ से 176 आएगा, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 75, फिर माइनस का साइन है और फिर क्या आएगा 1। अब थोड़ा सा आपको सम आसान लग रहा होगा। 638 अब मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? 176 में से 75 माइनस कर दो तो क्या आएगा 101, और 101 में से -1 कर दो तो क्या आएगा 100। तो अब 638 किससे मल्टीप्लाई होना है? 100 से। तो आंसर क्या आएगा? 638 ऐसे ही आ जाएगा और 100 की 2 ज़ीरोस साथ में आ जाएंगी, और ये अब हमारा आंसर है। अब यही सोचो अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बाद आंसर निकालते तो कितना मुश्किल होता हमारे को सारे सम को सॉल्व करना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, सम बहुत आसान बन गया। चलें अगला सम कर। अब अगले सम में क्या है? 688 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, और फिर आगे मल्टीप्लिकेशन हो रही है 437 के साथ। अब एंड में उसके बाद फिर हो रहा है माइनस का साइन, और माइनस के साइन में के बाद क्या है 6880 अब यहाँ पे है, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है 337 के साथ। अब इन दोनों ग्रुपिंग्स में देखोगे कॉमन डिजिट कॉमन नंबर कुछ नज़र आ रहा है? तो अभी फ़िलहाल कुछ भी हमारे को नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ भी दिख रहा हो और यहाँ भी दिख रहा हो। तो अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब 688 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन गया 6880 इंटू 437 माइनस 6880 इंटू 337। अब आप पूछ सकते हो कि भाई मैंने इस 10 को इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 6880 दिख रहा था, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6880 यहाँ पे आ जाना था। अब 6880 यहाँ भी आ गया और इधर भी आ गया, तो अब ये कॉमन है, तो अब इसको हम बाहर ले सकते। अब 6880 बाहर लिखा गया है। अब ब्रैकेट के अंदर अब क्या रह जाएगा? यहाँ से 437, बीच में माइनस का साइन, और इधर से 337। अब हम ये जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100। अब 6880 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। 6880 को लिखो पहले और फिर 100 के 2 जीरो इसमें साथ अटैच कर दो, तो ये आपका आंसर है जो कि बड़ी आसानी से निकल गया। यही अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करता, फिर इसको मल्टीप्लाई करता और फिर जो आंसर्स आते उनको माइनस करता, तो भी मेरे पास यही आंसर आना था, पर वो फिर कितना मुश्किल आना था। अब ये कितनी आसानी से आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 125 इंटू 8 इंटू 883 प्लस 117 इंटू 25 इंटू 40। अब प्लस साइन के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और प्लस साइन के राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में पहले हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिसमें आंसर में एंड में ज़ीरोस हमें मिल सके, जो भी नंबर आए उसके एंड में ज़ीरोस हो सके, सो दैट जो फिर तीसरी मल्टीप्लिकेशन हो वो उतनी आसान हो जाए। तो अब 8 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एंड में ज़ीरो नहीं आएगा, और 125 को भी इससे मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जबकि हमने तो आसानी से चीज़ों को करना है। तो अब मेरे पास तीसरी ऑप्शन ये बनती है कि मैं 125 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 और एंड में यहाँ पे 5 है, तो 8 5 ज़ा 40 होता है, तो ज़ीरो दिख रहा है। बस देखने वाली चीज़ है कि कितनी ज़ीरोस मिलेंगी। तो अब देखते हैं कितनी ज़ीरोस मिलती हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 0 2 कैरी 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो ये कितना आ गया 1000 इंटू 883। ये तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो गई है हमारी। अब यहाँ पे देख लेते क्या आ रहा है। यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करें? इसको और इसको करेंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ 7 है, तो ज़ीरो एंड पे नहीं आएगा। ये और ये मल्टीप्लाई करें तो इधर ज़ीरो है, तो चांसेस है कि एंड में ज़ीरो एक तो मिल ही जाएगा।
पर अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो ज़ीरो ज़्यादा मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, पहले 25 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10। ओहो ओहो ओहो, ये क्या आ गया, ये तो 1000 आ गया। 117 इंटू 1000। अब एक तरीका है, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी कर लो, फिर ऐड कर लो। नहीं तो दूसरा तरीका, जैसे हमें कहा गया बुक में, अब यहाँ पे 1000 भी है, यहाँ भी 1000 है, तो 1000 एक कॉमन नंबर है, तो इसको बाहर निकालो, ब्रैकेट में अब कर दो जो बचा है। यहाँ से 883 बच रहा है और यहाँ से 117 बच रहा है। अब 883 और 117 को ऐड करो, 3 7 10 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, प्लस 1 9 प्लस 1 10। ओहो, ये भी 1000 आ गया जी। तो 1000 इंटू 1000 हो गया। तो पहले 1000 लिख लो, फिर इस 1000 की 3 जीरो इसके साथ लगा दो, ये आपका आंसर है। तो आसानी से निकल गया आंसर। ये इक्वल टू के साइन ज़रूर लगा देना, क्योंकि मेरे ख्याल से ये करवाएंगे ज़रूर, इक्वल टू साथ में आपके लिखवाएंगे, लिखना ज़रूरी है। चलें अगला सम करते हैं। अब अगला सम थोड़ा सा बड़ा है, पर एक्चुअल में सिर्फ देखने के लिए बड़ा है। जब हम करेंगे तो देखना बहुत आसान है। अब सबसे पहले देखो एडिशंस कहाँ हो रही हैं। एक यहाँ पे एडिशन का साइन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो बाकी सब जगह पे मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। अब कॉमन नंबर अगर देखें तो 750 यहाँ है, 750 यहाँ है, 750 यहाँ है और 750 यहाँ है, तो चारों में 750 है। अब चूंकि 750 चारों में है, इसलिए हम 750 को बाहर ला सकते हैं और अंदर फिर रह जाएंगे बाकी नंबर्स। यहाँ से रह जाएगा 17 प्लस का साइन 38, फिर प्लस का साइन, यहाँ से आएगा 27 और फिर प्लस का साइन और फिर आ जाएगा 18। अब तो जिंदगी आसान, करो भाई इनको ऐड। अब जब हम ऐड करेंगे तो 17 38 27 और 18, 7 8 15 प्लस 7 22 प्लस 8 30 0 3 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। वाह, ये तो आ गया 100। ऐड करने के बाद अब 750 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना। अब ज़िंदगी उतनी आसान, 750 लिख के आगे 100 के 2 जीरोस लगा दो, आंसर आ गया। अब यही मल्टीप्लिकेशन इसकी करते इसकी करते इसकी करते फिर इसकी करते और फिर ऐड करते तो भी हम यहाँ पहुँचते, पर तब हम कितनी मुश्किल से पहुँचते, अब हम कितनी आसानी से पहुँच गए हैं। अब समझ में आ रहा है ये जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो हम बेनिफिट उठा रहे हैं। चलें अब अगला और लास्ट सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रोहन बाइज 12 computers and 12 printers. If the cost of one computer and one printer is rupees 56233 and 7867 respectively, मतलब एक कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो 56233 है और प्रिंटर की कॉस्ट है 7867। फाइंड दी टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। अब हमें टोटल कॉस्ट इनकर करनी है, पर ये जो लाल रंग में लिखा है उसको पढ़ लो, यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको यूज़ करके इसको आंसर हमने निकालना है। चले शुरू करते हैं। अब ये सम सॉल्व कैसे होगा जी। कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर कितनी थी, 56233। अब कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स कितनी हो जाएगी जी, 56233 इंटू 12। इसको अभी सॉल्व हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ वन प्रिंटर कितनी है, 7867। तो कॉस्ट ऑफ 12 प्रिंटर्स कितनी हो जाएगी, 7867 इंटू 12।
अब टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हो जाएगी, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे 56233 इंटू 12 प्लस 7867 इंटू 12 आपको करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो लाल इंक के साथ एक लाइन लिखी हुई थी कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखोगे 12 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 12 को बाहर लिख लो, अंदर क्या रह जाएगा 56233 प्लस का साइन बीच में है और यहाँ से आ जाएगा 7867। अब इन दोनों को आपको रफ में ऐड करना पड़ेगा। 56233 7867 को हम ऐड करें, देखें क्या बनता है। 7 + 3 10 1 कैरी, 1 + 3 4 + 6 10 1 कैरी, 1 + 2 3 + 8 11 1 कैरी, 1 + 6 7 + 7 14 1 कैरी और 1 + 5 is 6। तो ये आ गया आंसर 6411। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों को ऐड करने के बाद ये क्या आंसर आ गया 64100। अब थोड़ी सी जो है मल्टीप्लिकेशन देखोगे आसान हो गई। तो अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं रफ में। ज़ीरो ज़ीरो टू 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 6 12 इनटू का साइन 0 0 1 4 6, ये ऐड कर दो 0 + 0 2 8 + 1 9 4 + 2 6 1 + 6 7। तो ये क्या बन गया है जी 769200। तो ये है हमारी टोटल कॉस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कहाँ यूज़ की, इस 12 को बाहर निकाल के की। चलें अब करते हैं, एक और सम है मैंने देखा नहीं था, एक सम और है वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ स्कूल द मंथली फी ऑफ अ चाइल्ड इज 497। If there are 2983 students in a school, find the total fee collected in a month। तो एक महीने में हमें ये देखना है कितनी फीस कलेक्ट होती है, और एक बच्चे की फ़ीस है 497 और टोटल बच्चे कितने हैं 2983। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये रेड इंक के साथ लिखा गया है, यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व दिस सम। अब वो कहाँ पे हम करेंगे वो देखने वाली चीज़ है। अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे, फ़ी ऑफ वन चाइल्ड कितनी है जी 497 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2983। तो टोटल फीस अब कितनी हो गई 497 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे को टोटल फीस पता चल जाएगी। पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है मल्टीप्लिकेशन की। अब वो हम कैसे करेंगे, देखें इन दोनों में से किसी एक नंबर को हमें दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। किसको बांटें कि हमारे को मल्टीप्लिकेशन जो है कम से कम करनी पड़ जाए। तो मेरे को जो दिख रहा है, मैं इसको अगर 500 - 3 लिख दूं तो मेरा ख्याल है मेरी जो मल्टीप्लिकेशन का जो काम है बहुत आसान होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ 2983 को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 500 × 2983 -3 × 2983। वैसे अगर यहाँ पे 100 या 1000 कुछ बन पाता तो ज़्यादा इजी रहता, बट यहाँ पे मेरे को 100 या 1000 के आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसको भी अगर हम करते तो वो 3000 समथिंग पे आ जाती बात, तो फिर वही 1000 कहीं नहीं आता। तो फिर मेरे को यही लगा
यही लगा कि हमें 497 को लेना चाहिए, बिकॉज अब क्या होगा कि 2983 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, और 2983 को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन इतनी मुश्किल नहीं है। तो अब हम करते हैं, ये मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ, तो ये रफ वर्क आप अपना बना लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में मिटाने वाला हूँ। तो 500 है एंड में, तो एंड में तो 2 ज़ीरो आ ही जाएंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मैं पहले लगा देता हूँ उसको, या चलें छोड़ें, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप 500 से ही मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे होती है। यहाँ 0 0 0 0 आ जाएगा, फिर ये अगली 0 से मल्टीप्लाई करना तो क्रॉस का साइन लगा दो। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 क्रॉस लग जाएंगे। 5 3 ज़ा 15 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 41 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 49 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14। अब निकालो जी क्या आता है, 0 0 5 1 9 4 और 1। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का तो प्रोडक्ट आ गया 149 1500 माइनस। अब हमारे को करना क्या है, 2983 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। क्या आ गया जी, 8949। ये भी मल्टीप्लिकेशन इजी हो गई। अब क्या रह गया, अब 1491500 से 8949 हम कर देंगे माइनस। ये सारा कुछ आपको रफ वर्क में ही करना पड़ेगा। इसको हेल्प चाहिए जी, ये 0 है, नीचे 9 है तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से आएगी हेल्प, ये 9 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा। 10 में से 9 गए तो क्या आ गया 1, 9 में से 4 गए 5, ये 4 है, नीचे 9 है, भाई हेल्प दो इसको, या 7 से आएगी। ये 14 में से 9 माइनस हो तो क्या आएगा 5। यहाँ पे 1 था वो 0 रह गया बिकॉज उसने हेल्प दी है, और इधर 9 से हेल्प इधर आ जाएगी। ये 10 में से 8 गए, क्या बचा 2, ये 9 थे, ये 8 रह जाएंगे बिकॉज इसने हेल्प दी थी, तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो क्या आंसर आया 1482551। अब यही अगर मैं दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करके करता तो मेरे को बहुत टाइम लगता। यहाँ पे नेट देखो तो हमें मल्टीप्लिकेशन इसकी एक 5 से करनी पड़ी और एक 3 से करनी पड़ी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और आंसर हमारा आ गया। ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फ़ायदा। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाकी अगर कॉम्प्लीमेंट्स देने हो तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज फिर जो हार्डवर्क लग रहा है वर्थ लगता है। और फिर जैसे ही मैं एंड में बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।